11 त्रिशा की बेइज्जती। आपके कहने का मतलब यह है कि अर्जुन को वह सारी चीज पसंद है जो कि बीमार लोग कहते हैं। उसका इतना अच्छा डिस्क्रिमिनेशन देखकर तो चिराग की हंसी छूट जाती है और वह हंसते हुए कहता है, भाभी आज पहली बार आपने बिल्कुल सही बात कही है। और उसके साथ रहते रहते मुझे भी वो उबला हुआ मरीज वाला खाना खाना पड़ता है। क्या करूं भाभी, में मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है उसके चक्कर में। और मैं कुछ कहता हूं तो मेरी सुनता भी नहीं है। उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर आयशा को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर आयशा को रोजाना इस तरह का खाना खाना पड़ता तो वह तो बहुत पहले ही स्वर्ग सुधार गई होती। वो दोनों देवर भाभी अपने अपने दुख रो रहे थे, इस बात से पूरी तरह से अनजान कि कोई जो अपनी ठंडी और गुस्सैल नजरों से उन दोनों को ही घर कर देख रहा था। यह कोई और नहीं अर्जुन ही था, जो कि तैयार होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आया था। जब वह नीचे आ रहा था तो उसने आयशा और चिराग की बातें सुन ली थी। वह अपने मन में कहता है, ये लोग पागल हो गए हैं क्या? जो खाना मैं खाता हूँ उसे हेल्दी खाना कहते हैं, ना कि बीमा वाला खाना। उसके बाद वह धीरे से चलते हुए आयशा और चिराग की तरफ आ जाता है। चिराग और आयशा को इस बारे में भनक तक नहीं पड़ती है कि अर्जुन उनके सामने आ गया है। वो इस बात से पूरी तरह से अनजान अभी अपनी बातों में लगे हुए थे कि तभी उन्हें अपने ऊपर किसी की ठंडी नजर महसूस होती है। चिराग अपना सर उठाकर उसे दिशा में देखा है जहां पर अर्जुन उसे अपनी का जाने वाली नजरों से देख रहा था, जिसे देखकर चिराग के पसीने छूटने लगते हैं। आयशा ने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया था और वह कहती है, चिराग भाई अब आप चिंता मत करो, अब से मैं आपको अच्छा खाना खाने के लिए दूंगी। कोई कुछ भी क्यों न कर ले, आपको आज से टेस्टी खाना मिलेगा खाने के लिए। वही उसकी बातें सुनने के बाद चिराग को तो अब रोने का मन हो रहा था। चिराग इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा उसके इशारे को समझ नहीं पाती है और इसी तरह से आगे कहती है, अरे भाई आप मुझे रोक क्यों रहे हैं, बोलने दीजिए ना, वैसे भी वो जल्लाद अभी ऊपर तैयार हो रहा होगा, अब टेंशन मत लीजिए। उसकी यह बात सुनने के बाद तो बेचारी चिराग के गले में से आवाज आना ही बंद हो गई थी और वह अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है, क्योंकि वह देख पा रहा था कि अर्जुन कितने ज्यादा गुस्से में है। अर्जुन जब ये सुनता है कि आयशा ने उसे जल्लाद कहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, भूलो मत, इसी जल्लाद की वाइफ हो तुम और हमेशा के लिए अब तुम्हें इसी जल्लाद के पास रहना है। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर जाना भी है। अर्जुन इतना कहने के बाद उन दोनों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है। वहां जाकर वह हेड चेयर पर बैठ जाता है। वही आयशा बेचारी तो अपनी जगह पर जमकर खड़ी हुई थी। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था और उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अर्जुन के सामने जाए और उसे अपनी नजरें भी मिला पाए। चिराग भी इसी सोच में गम था, लेकिन फिर वह कुछ सोचकर वहां से अपनी सिंपैथी वाली नजरों से आयशा को देखते हुए वहां से डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है और अर्जुन के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। ऐसा भी कुछ सोचते हुए वहीं पर खड़ी हुई थी कि तभी उसे कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, तो वो उसे तरफ मुड़कर देखती है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह अपने मन में सोचती है, इसे और कोई काम नहीं है क्या, बार बार यहाँ पर आ जाती है। पर तू चिंता मत कर, तुझे तो मैं अच्छा खासा सबक सिखाऊंगी। ये कहने के बाद ऐसा अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाती है और उसे दिशा में देखते हुए कहती है,
अरे त्रिशा, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही हो? त्रिशा, जो कि सुबह सुबह ही उसके घर पर आ गई थी। हमेशा की तरह ही उसने अपने चेहरे पर चुड़ैलों वाला मेकअप कर रखा था, जिसमें वह दूर से तो सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन पास से देखे तो मेकअप की दुकान से कम नहीं लगती। उसने इस वक्त एक वाइट कलर की बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसका पहनना ना पहनना एक जैसा था। साथ में उसने वाइट कलर का क्लच लिया हुआ था और अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और होठों पर गहरी गहरी लाल कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। वह स्टाइल से चलते हुए घर के अंदर आती है और उसके बाद वह आयशा की तरफ देखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग आयशा, कैसी हो तुम? वह मैं यहाँ से गुजर रही थी, इसलिए सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। वैसे मैं बता दूंगा, मैं कुछ भी खाकर नहीं आई हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। त्रिशा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि जब वो घर के अंदर आ रही थी तब उसने अर्जुन को डाइनिंग एरिया में देख लिया था। उसने जब अर्जुन को वहां पर देखा तो उसकी एक पल के लिए तो सांसें ही थम गई थी, क्योंकि अर्जुन बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एलिगेंट दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने इस वक्त एक ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और साथ में उसने ब्लैक कलर के लेदर के जूते पहने हुए थे और अपने बालों को उसने हमेशा की तरह जेल से सेट किया हुआ था। हाथों में ब्रांडेड वॉच थी और उसकी एक उंगली में अंगूठी उसने पहनी हुई थी, जो कि किसी को भी नहीं पता थी कि कितनी ज्यादा महंगी है जब वो उसे देखती हैं। लेकिन वह आयशा के सामने ये सो नहीं करना चाहती थी, वरना उसका भांडा फूट सकता था, जो कि वह कभी नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन त्रिशा को यह नहीं पता था कि आयशा ने उसकी हर एक चाल, हर एक नज़र पर अपनी नज़र रखी हुई थी और उसने ये पहले ही नोटिस कर लिया था कि उसकी गंदी नज़रें अर्जुन पर थी, जिसे देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करती है और त्रिशा की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ चलो, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, ब्रेकफास्ट करके हम निकलते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह इस लड़की को अपने घर में ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। त्रिशा जब उसकी हाँ सुनती है तो वह भी एक्साइटेड हो जाती है। जल्दी से चलते हुए अर्जुन के बगल वाली सीट में बैठने को होती ही है, लेकिन उससे पहले ही आयशा वहां पर पहुंच जाती है और उस सीट को पीछे खींच लेती है, जिसके चलते त्रिशा, जो कि उस सीट पर बैठने को होती है, वह सीट पर तो नहीं बैठ पाती और उसके चक्कर में जमीन पर गिर जाती है, जिससे बहुत जोर की आवाज आती है और साथ में उसकी चीखने की भी। त्रिशा को इस वक्त अपने बम पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और साथ ही साथ वह अपना सर उठाकर ऊपर देखी है तो वहां उसे ऐसा दिखाई देती है, जिसके हाथ में अब भी चेयर लगी हुई थी, जिसे देखकर त्रिशा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, आयशा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें पता था ना कि मैं इस चेयर पर बैठने वाली हूँ, तो फिर तुमने ये चेयर क्यों खींची? आयशा अपना मासूम सा चेहरा बनाकर त्रिशा की तरफ देखती है और कहती है, मैंने क्या किया है? तुमने ही शायद ध्यान नहीं दिया कि कई अर्जुन के एक साइड में उसका बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है, तो दूसरी साइड में मैं ही बैठूंगी ना, क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ और यह मेरा हक है। तुम्हें तो यहाँ पर बैठना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना। तुम्हें गेस्ट हो इस घर में और फिर भी तुम अर्जुन के बगल में बैठने की हिम्मत कर रही हो। अर्जुन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, देखो अर्जुन कितने गुस्से में है। त्रिशा को आयशा की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अभी वह कुछ कह नहीं सकती थी।
क्योंकि अर्जुन यहाँ पर मौजूद था और वो उसके सामने अपनी प्यारी और अच्छी छवि बनाकर रखना चाहती थी, ताकि आगे जाकर जब आयशा और अर्जुन अलग होते हैं तो वो अर्जुन को अपने प्यार के जाल में फंसा सके। लेकिन बेचारी त्रिशा को यह नहीं पता था कि जिस अर्जुन को वह इतना अनाड़ी समझ रही है कि वो उसकी यह छोटी मोटी चालकों को समझ नहीं पाएगा, यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अर्जुन को बहुत पहले से ही त्रिशा की सच्चाई पता थी, लेकिन वह ज्यादा कुछ कहता नहीं था क्योंकि वह दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना पसंद नहीं करता था, और खास करके तो लड़कियों की बातों में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे उसकी ट्रिक का पता नहीं था। आयशा की सारी बातें सुनने के बाद रिश्ता जब अर्जुन की तरफ देखती है तो वह एक पल के लिए डर जाती है, क्योंकि अर्जुन सच में उसे बहुत गुस्से वाली नजरों से देख रहा था, जिसके चलते त्रिशा अपनी रीढ़ की हड्डी तक जाती है। और अब उसे जो दर्द हो रहा था गिरने की वजह से वह भी कहीं गायब हो जाता है। वह जल्दी से खड़े होकर अर्जुन से 2 से 3 सीट दूरी पर जाकर बैठ जाती है। चिराग ये सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था, और उसे ये देखकर बहुत हंसी भी आ रही थी कि आयशा ने ये सब त्रिशा के साथ जानबूझकर किया था, क्योंकि अगर उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होता तो वो उसे कहकर मन कर सकती थी कि वो अर्जुन के बगल में बैठना चाहती है तो वो वहां पर ना बैठे, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि ऐसा ने तब तक इंतजार किया जब तक कि वो उसे पोजीशन में नहीं आ गई जहां से वो अगर चेयर खींची तो उसे बचाने का मौका तक ना मिले। अर्जुन ने भी यह सब देख लिया था, लेकिन वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उसके बाद आयशा भी अर्जुन की दूसरी साइड में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में वहां पर सर्वेंट आ जाते हैं, उन सब के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर देते हैं। ब्रेकफास्ट सर्वे होने के बाद आयशा को बहुत जोर से गुस्सा आता है, क्योंकि आयशा अर्जुन और चिराग के लिए वेजिटेबल सलाद, जूस, ऑमलेट और साथ में बॉइल्ड एग थे। आयशा थोड़ा चिढ़ते हुए अर्जुन की तरफ देखती है और कहती है, मुझे ये ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मुझे अच्छा ब्रेकफास्ट करना है। मुझसे ये घास फूस नहीं खाया जाता है। अर्जुन घूरकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, इस घास फूस नहीं, हेल्दी ब्रेकफास्ट कहते हैं, और तुम्हें यही खाना होगा। थोड़ी देर पहले क्या कह रही थी तुम्हें याद है ना? आयशा को याद आता है कि कैसे थोड़ी देर पहले चिराग और वह दोनों मिलकर अर्जुन की बुराई कर रहे थे, जिसे याद करके वह अपना चूहे जैस मुंह बना लेती है और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वह मतलब नहीं था। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर आपको ये ब्रेकफास्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं इस तरह का खाना खाने के लिए। जिसे जो खाना होता है वो खा सकते हैं, यह उनका अपना राइट होता है। आप